क्वींसलैंड में रहने वाली एक माँ फियोना सिम्पसन। मैं आज उसकी बात बताऊंगा। एक छोटी सी यंग मदर फियोना अपनी एक साल की छोटी सी बिटिया जो क्लारा, उसके साथ शहर से बाहर जा रही थी कि अचानक बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। फियोना खुद गाड़ी चला रही थी और जो बिटिया क्लारा बगल की सीट पर आराम से सो रही थी, बेल्ट लगी हुई थी और शी वॉज टेकिंग रेस्ट। बारिश अब भयंकर रूप ले रही थी। अचानक बिजली जोर से कड़की और फियोना ने गाड़ी को वहीं रोक दिया। सामने देखा तो बहुत तेज़ बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चलने लगी थी और अगले ही पल फियोना की गाड़ी के बिल्कुल सामने एक बहुत ज़बरदस्त धमाका हुआ, बड़ा ज़ोर से धमाका हुआ। बिजली का खंभा हवा की तेज़ वेग से उखड़कर सड़क पर गिर चुका था। फियोना ने दूसरी ओर नज़र दौड़ाई तो एक पेड़ जड़ से उखड़कर नीचे गिर रहा था, ज़बरदस्त, और इसकी कार को भी धक्का लग रहा था। इतने में शोर के कारण बिटिया की नींद खुल गई। फियोना भी घबरा चुकी थी। उनका सामना एक टॉर्नेडो, जो बवंडर होता है, टॉर्नेडो से हो रहा था। अगले एक क्षण हवाओं के दबाव से गाड़ी का शीशा टूट गया और फियोना की बाजू में लगा। फियोना की बाजू से लहू रिस रहा था और बगल में बिटिया शोर की घबराहट से जोर जोर से रो रही थी। फियोना ने बिटिया को गोद में उठाया और गाड़ी की पिछली सीट पर कूद गई। उसने बिटिया को अपने आप में ऐसे जकड़ लिया कि अगर कुछ भी चीज़ गाड़ी के अंदर आए तो वो कियारा तक पहुंच ना पाए। बैड लक ये कि गाड़ी का पिछला शीशा भी टूट गया और कांच के टुकड़े फियोना की कमर में जा लगे। तूफान बढ़ता जा रहा था, हवा बहुत ज़बरदस्त। फियोना ने बिटिया को जकड़े रखा। तेज़ हवा में बर्फीली ओले किसी गोली की तरह फियोना के शरीर पर लग रहे थे। फियोना दर्द से चीख रही थी। इतने में उसे दिखा कि बिटिया के सर से थोड़ा सा खून बह रहा है। गाड़ी का सामने वाले शीशा टूटा हुआ था और तेज तूफान में न जाने क्या गाड़ी में आकर लग रहा था। फियोना ने बिटिया को कस के जकड़ लिया। इसी बीच कांच के टुकड़े फियोना के शरीर को लगातार भेदते रहे और तेज रफ्तार से टकराते ओले अनबियरेबल पेन, असहनीय दर्द देते रहे। परंतु फियोना को अपनी परवाह नहीं थी। उसके माथे पे चिंता की लकीरें तो बिटिया को लेकर थी। तूफान का सामना करते करते फियोना लगभग बेसुध हो गई, पर आखिरी दम तक उसने बिटिया को कवर करते बचा के रखा। एक कवच बनकर बिटिया से लिपटी रही। तूफान शांत हुआ तो स्थानीय लोग मदद को आए। उन्हें गाड़ी में एक बेसुध सी एक औरत दिखी जिसके शरीर का एक एक हिस्सा जख्मी हो चुका था और ढाल बनी इस मां के नीचे एक बिटिया जिसके सर पर एक हल्की सी खरोंच आई हुई थी। ये जो आप स्क्रीन पे देख रही हैं तस्वीर घायल फियोना की है। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, फियोना के शरीर के हर हिस्से से खून बह रहा था। कई जगह कांच के टुकड़े तक घुसे हुए थे, अभी तक घुसे हुए थे। असहनीय दर्द था। डॉक्टर आए तो फियोना ने बिटिया को आगे कर दिया एकदम से। बोले, डॉक्टर इसे देखिए, इसके सर पर खरोंच आई है। यह बात वह मां कह रही थी जिसका सारा शरीर जख्मी था। इस अवस्था में भी, इस असहनीय दर्द की अवस्था में भी उसे अपनी बेटी की फिक्र लगी हुई थी। यार, परिस्थितियां जो भी हों, हर मां अपने बच्चों के लिए हर समय समर्पित रहती है। उसे ना कभी अपने दुखों की परवाह कभी नहीं होती और अपने संतान के सुखों की चाह होती है। ये मां एक हल्की सी खरोंच भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी अपने बच्चे के सिर पे। वह माँ जो आपके देर से घर आने से बेचैन हो जाती है, वह जो ताप चढ़ने पर माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखती है, वह जो हर रोज़ आपकी सलामती और आपकी कामयाबी की दुआ प्रभु से करती है, वह जो आपके सुख में प्रसन्न होती है, आपके दुख में रो पड़ती है, ये है वो माँ।